अच्छा है तुम दुष्यंत चौटाला को हरा दो। हरियाणा चुनाव सर पे है और इन चुनावों के अंदर लगभग सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरे के निशान पे विपक्षी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है वो दुष्यंत चौटाला है, लेकिन अमूमन सबकी स्थिति एक जैसी है। कांग्रेस अपने झूठे वादों के दम पर हरियाणा लोकसभा के अंदर 5 सीटें ले जाकर अपने आप को 30 बार का समझ रही है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में सेंटर में वापस आ गई तो अपने आप को बड़ा समझ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे से पहले कैंडिडेटों का लिस्ट को जारी कर सके। और आईएनएलडी का लास्ट 3-4 इलेक्शनों में परफॉर्मेंस देख चुके हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट पे दुष्यंत चौटाला है। आज के हालात के अनुसार लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को हार जाना चाहिए, वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही है, दुश्मन तो है ही वो, क्योंकि किसानों की 14 फसलों को एकमात्र राज्य एमएसपी खरीदने वाला कौन? दुष्यंत चौटाले वाला। विभाग किसके पास? दुष्यंत चौटाला के पास। दुष्यंत चौटाला कौन होता है किसानों की फसलों को एमएसपी पर लेने वाला? दूसरे किसी राज्य में नहीं है। दुश्मन तो है किसानों का ये। फिर हमारे किसानों को आदत पड़ी हुई थी मंडियों में 15-15 दिन अपने अनाज को बेचने के लिए बैठे रहने की। दुष्यंत चौटाला कौन होता है? 72 घंटे के अंदर अंदर फसलों को बिकवाने वाला। क्यों भाई, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमें जल्दी मंडियों से हमारी फसलों को बिकवा कर हमें हमारे बच्चों में वापस भेजो, हम अपने परिवार के साथ रहें? हमारी तो आदत थी मंडी के अंदर रहने की, परेशान होने की, आधा भूखा पेट सोने की, रात को अनाज के चोरी होने के ऊपर रखवाली करने की, रात भर जाग जाकर अपने अनाज की ढेरियों को बचाने की। होते कौन हो तुम हमारे अनाज को 72 घंटों में बिकवा कर हमें मंडियों से मुक्त करने के लिए? हाँ, दुष्यंत चौटाला को हराना चाहिए। ये किसानों के हितैषी कहाँ हैं? फसलों के बिकने के बाद महीनों पेमेंटों इंतजार करने वाला किसान 24 से लेकर 48 घंटे और लास्ट 72 घंटे के अंदर अंदर का अपने खाते के अंदर पूरी फसल का पैसा पा जाता है। तुम होते कौन हो किसानों को उसकी फसल का 3 से 4 दिन में भुगतान करने वाले? हमें तो आदत पड़ी हुई है महीनों तक चक्कर काटने की। आज हमारी पेमेंट आएगी, आज हमारी पेमेंट आएगी। तुम होते कौन हो 48 से 72 घंटे में पेमेंट देने वाले? दुश्मन तो हो तुम किसानों को सबसे बड़े। तुम तो दुश्मन हो किसानों सबसे बड़े कि तुम खाते में एक सीधे किसानों के पेमेंट डाल रहे हो। अरे किसानों को, हमको तो आदत है अपने आड़तियों के पीछे चक्कर लगाने की। महीने 2 महीने सेठ जी हिसाब कर दो, सेठ जी हिसाब कर दो, सेठ जी हिसाब कर दो, ताकि पता चले कि क्या उसका कुछ देने वाला रह गया, कितने पैसे टूटे, कितने पैसे हमारे बनते हैं, ताकि घर में अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हम आगे के सपने संजोने के लिए अपनी जमा पूंजी का हिसाब लगा सके। दुष्यंत चौटाला होता कौन है कि वो आड़तिया, वो सेठ किसान के घर पर आकर बोलता है कि आओ हम हिसाब कर लें? क्यों? कि पेमेंट किसान के खाते में आई हुई है। दुश्मन तो है किसानों सबसे बड़ा दुश्मन है। अपना काम खोटी कर कर जो आड़तियों के चक्कर लगाता था, आज वो घर पे आराम से बैठा है। दुष्यंत चौटाला कौन होता है उसको आराम से बिठाने वाला? दुश्मन तो है किसानों का, हराना तो उसको चाहिए। ये दुश्मन है उन बेरोजगार युवाओं का जिसके 75% रिजर्वेशन के लिए वो कानून पास कर गया और कोर्ट के अंदर लड़ाइयां लड़ रहा है। दुश्मन है। किसी ने सोचा भी नहीं। इसने सोच कैसे लिया कि हरियाणा की फैक्ट्रियों में, हरियाणा की कंपनियों में 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों का होना चाहिए? ये सोचने वाला होता कौन है? दुश्मन तो है। दुष्यंत चौटाला दुश्मन है महिलाओं का, जिसको 33% आरक्षण दे दिया डिपो में
और 50% आरक्षण दे दिया इलेक्शन में, पंचायत चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में। दुष्यंत चौटाला होता कौन है? महिलाओं को आगे लेके जाने वाला। और दुष्यंत चौटाला कौन होता है? जो पुरुषों की साख पर, आन बान शान पर अंकुश लगाने वाला। दुश्मन तो है, हरियाणा के समाज का दुश्मन तो है। अरे हरियाणा के भला करने वाला तो वो हुड्डा है जो सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर दलाली का काम करते हुए महंगे दामों पर कंपनियों को बेच रहा था। अरे हरियाणा के समाज का हितैषी तो कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां हैं जो जाट आंदोलन के नाम पर पूरे हरियाणा को जलाकर राख कर दिया और आज भी उसकी सजा जाट के बच्चे जेलों में सड़ते हुए भुगत रहे हैं। हिमायती तो वो है, हिमायती तो पूरा विपक्ष है हुड्डा को छोड़, दुष्यंत चौटाला को छोड़ के, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों की सूद नहीं ली। जिस विनेश फोगाट के नाम पर ये लोगों को घेर रहे हैं, उसी की बहन को इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद नौकरी नहीं दी। कोर्ट में जाकर केस करने के बाद जब हुड्डा को लड़ताड़ पड़ी तब जाके नौकरी दी। हितैषी तो यही है, वक्त देखकर करवट बदलने वाला, अपने भले के लिए जो मर्जी कुछ कर जाने वाला। ये तो हितैषी है हरियाणा का, ये तो हितैषी है किसानों का। दुष्यंत चौटाला कौन हितैषी है? सही है, पहली बार किसी युवा ने किसानों को 48 से 72 घंटे के अंदर फसल बिकवा रहे उसकी पेमेंट उसके खाते में भिजवाई। गलत किया, दूसरा कौन करेगा? हरा दो, आज कोई भी राज्य नहीं करेगा। 4.5 साल आपकी पेमेंट समय पर आई, 4.5 साल आपकी फसल समय पर बिकी, 6 महीने के लिए बीजेपी से साथ क्या छोड़ा? आपकी पेमेंट और आपकी फसल लटकती हुई मंडियों में खराब होती घूम रही थी, जिसको खरीदने वाला कोई नहीं था। खरीद ली तो उसकी पेमेंट आपके खाते में डालने वाला कोई नहीं था। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दो कि पिछली फसल जो आप लोगों ने बेची है उसमें परेशानी कितनी आई थी। क्या दुष्यंत जब तक सरकार में था तब तक वो परेशानियां थी? एक बार सोच के सोचना कि हम दुष्यंत चौटाला को हराने जा रहे हैं या अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो एक बार हार जाएगा, संघर्षशील है, ऊर्जावान है, दोबारा फिर आ जाएगा। लेकिन क्या दोबारा आने के बाद आपके हितों के ऊपर काम करेगा, या वो भी दूसरे नेताओं की तरह अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोगों को भ्रमित करता रहेगा और सत्ता की रसमलाई खाता रहेगा? सोच के सोचना, वोट जेजेपी को देना है या नहीं देना, दुष्यंत को जिताना या नहीं जिताना, पूरे हरियाणा को बचाना या नहीं बचाना, किसानों की फसलों को एमएसपी बिकवाना या नहीं बिकवाना, किसानों की मंडियों में समय पर फसलें तुलवाना कि नहीं तुलवाना, किसानों के खाते में पेमेंट दिलवाना कि नहीं दिलवाना, समय पर मुआवजा किसानों को दिलवाना कि नहीं दिलवाना, सब सोच समझकर आने वाले 5 अक्टूबर को आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और हरियाणा के भविष्य को चुनिए। जय भारत, जय हिंद।